बाम सेब तो देखो, बाम सेब जब तक सबूत पैदा नहीं करता है मोहम्मद मेहसान साहब, कोई बात का सबूत के बिना एक भी बात बताते नहीं। तो पता नहीं कि बाबा साहब की वजह से हम संसद में गए हैं, बाबा साहब की वजह से हमको चुनाव में हमारा भी बना है। वहाँ पे कितने हजारों लोगों करोड़ लोगों के मकान तोड़े हैं। काम कौन कर रहा था? ये बामन लोग, ब्राह्मण लोग। हाँ, आरएसएस के जो लोग हैं बामन लोग, वो उसने कत्ल किया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं, लेकिन आप लोग जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये कोई मामूली शख्स नहीं है। बाम सेब के सूरज जी प्रभारी हैं और ये बहुत ही जानकारी रखते हैं और ख़ासकर मूल निवासियों के लिए तो सर ऊपर ही रखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि एक तरफ मूल निवासी समाज के लोग रहते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग रहते हैं, जिसमें पुराने जो दिल्ली में संसद भवन है पुराना, उसमें से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का प्रतिमा एक तरफ हटा दिया गया। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है, जो मूल निवासी समाज के जो ग्रुप के लोग हैं बाम सेब के, उनका कहना है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, तो विश्वविद्यालय नालंदा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो नुकसान पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, उनसे सावधान होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं सुभाष भाई धुरंधर जी हैं, उन्हीं से। हमारे बीच में जो पत्रकार भाई हमारे मित्र आए हैं, तो उनका मैं समय धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में शामिल किया है। तो जो सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। सर, अभी फ़िलहाल में 2 से 3 रोज़ हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय नालंदा पहुंचते हैं, जहां पर जला दिया गया कुछ साल पहले, 200 साल पहले लगभग। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नालंदा बुद्धिया के जो हिस्टोरिकल ऐसे है कि वहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने को आते थे, दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे, साइंटिस्ट का जो अभ्यास वहाँ पे होता था। और उस टाइम पे भारत में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा था। तो उस समय पे कुछ दुश्मनों ने चाल करके उसको जलाया गया है। 3 महीने तक उसकी किताबें जलाई गई और वहाँ के जो बंती जी है उनको कत्लेआम किया गया, ऐसा सही इतिहास बताता है। लेकिन आज मैं जब मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि वहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, वो कत्लेआम कौन कर रहा था? ये बामन लोग, ब्राह्मण लोग। हाँ, आरएसएस के जो लोग हैं बामन लोग, वो उन्होंने कत्ल किया है। क्योंकि तीसरे आज़ादी की जो केसेट है उनमें दिखाया गया है कि बंदे को कैसे मारा गया, कैसे काटा गया। तो अभी जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि मोदी जी वहाँ पे नालंदा वो विश्वविद्यालय चालू करने जा रहे हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि मन में दुविधा पैदा होती है कि अभी तक मेहसान साहब ने कोई वीडियो बना के उसके बारे में डाला नहीं। फिर भी मेरे अपने तो हिसाब से बताना चाहता हूँ कि नागपुर में जो बाबा साहब ने दीक्षा ली, लाखों करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वहाँ पे जो जगह है, कुछ जगह क्रिकेट के लिए, कुछ जगह स्कूल के लिए बेचा गई। और अभी जो बची कुछ जगह है जो मूल निवासी भारत के जो दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं विजयादशमी के दिन, तो वहाँ पे पार्किंग के नाम पे काम चल रहा है। तो वो विषय लोगों पे तब नहीं जाना चाहिए, वो लोगों को नज़र वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे काम रोकने के लिए कोई विरोध नहीं करना चाहिए। तो उनमें ये मुद्दा ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नालंदा विश्वविद्यालय चालू कर रहे हैं। अरे भाई, कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हो, तो संविधान में लिखा ही है, वो संविधान का मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी कि जहाँ जहाँ मोदी जी कदम डालते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे युवाओं को रोज़गार को लेकर तो रोज़गार ही छीन लिए, लोगों को बोले कि 15 लाख रुपया दूंगा तो सबके अकाउंट से पैसा ही छीन लिए। सरकारी नौकरी के लिए बात करते थे, सरकारी नौकरी भी प्राइवेटेशन में कर दिए सब। तो अब क्या बुद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय है उस पर हाथ डाले हैं, तो क्या उसका भी अब सत्यानाश करने वाले हैं? उनके क्या है, वो बताने का जो तरीका उनका अलग है, करने का तरीका अलग है। अभी 15 लाख देने का वायदा किया था, 15 पैसा किसी खाते में आया नहीं। वो उसका जो अमित शाह जो है उन्होंने बोल दिया जुमला है, ये उल्लू बाने के मशीन ने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया। उनके कार्यकर्ता ने बोला, हमने नहीं बोला है। अभी ये जो राम मंदिर बना है वहाँ पे कितने हजारों लोगों करोड़ लोगों के मकान तोड़े हैं और रोड पे बेचारे, जिसको भगवान के नाम पे उनको मकान मिलना चाहिए था, तो उनका नुकसान हुआ, उनको रोज रोटी छीन लिया गया है। तो वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा नागपुर का है। और तीसरा जो मुद्दा मेन है, जो वीएम मशीन का मुद्दा है, जो कांग्रेस जो मरी हुई थी उसको जिंदा करने का काम बीजेपी ने, आरएसएस के लोगों ने किया है।
ये सब मुद्दा दबाने के लिए क्या कर दिखा रहे हैं, एक भावनिक का धार्मिक का दिखा रहे हैं कि नालंदा बुद्ध जो विश्वविद्यालय है मोदी जी वहाँ जा रहे चालू कर रहे हैं ना, लोगों का माइंड जो ये क्या है। अच्छा, मैं ईवीएम पे आऊँगा, अलग से सवाल आपसे करूँगा। हाँ जो पुराना संसद है हाँ वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का प्रतिमा हुआ करती थी, हाँ हाँ और चुनाव ख़त्म होते ही वहाँ का प्रतिमा हटा दिया गया, जिसमें काफ़ी जो SC ST के जो लोग हैं काफ़ी विरोध कर रहे हैं। इसमें वाम से किस नज़र से देखते हैं? देखो, मैं तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि संसद में जो लोग हैं, जो संसद सभ्य है, जो बीजेपी को, कांग्रेस को, आम पार्टी को, जो अलग दल के लोग हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो संसद में जा रहे आ रहे हैं, क्या उनको पता नहीं कि बाबा साहब के वजह से हम संसद में गए हैं, बाबा साहब के वजह से हमको चुनाव में हम आए हैं, तो वो लोग पहले विरोध करना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो लोग अगर विरोध करते हैं तो पब्लिक उसके पीछे खड़ी रहती है। बाम सेब तो देखो, बाम सेब जब तक सबूत पैदा नहीं करता है मोहम्मद मेहसान साहब, कोई बात का सबूत के बिना एक भी बात बताते नहीं है। अच्छा, इस पे कदम क्या उठा रही है वाम सेब, जो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है? तो देखो, सत्ता में वो लोग हैं और बाम सेब सत्ता में नहीं है, फिर भी सत्ताधारी लोग बाम सेब से डर रही है, क्योंकि ये कभी को अभी जो है मेहसान साहब ने अभी एक प्लान बनाया है कि भाई जब तक मेरे पास सबूत नहीं होता हर बात का तो मैं कोई भी बयान देता नहीं हूँ, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं। तो संविधान के बारे में जब तक हमको सबूत नहीं मिलता, कोई बात का, बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का हो, नालंदा विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, नागपुर का मुद्दा हो, या जो भी मुद्दा है, वो सबूत के बिना जब तक मेहसान साहब बताते नहीं हैं, तो हम अगर बयान करेंगे तो मेहसान साहब बोलेंगे भाई आपको किसने, आपके पास सबूत ना क्यों बोला आपने। तो ये गंभीर मामला, जो बहुजन लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संसद सभ्य है, अगर उनको नहीं, जो आम पब्लिक भी जाओ तो अंदर अंदर जल रही है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अभी एक तरफ से बाबा साहब का प्रतिमा हटा रहा है, एक तरफ से दिखा रहे हैं कि वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय चालू कर रहे हैं। तुम कर क्या रहे हो? नहीं, दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। ये मोदी जी का दायरा है। और मैं तो बोलता हूँ, मेहसान साहब ने जब बताया ना, मोदी जी कुछ भी नहीं है। मोदी जो है ना, वो कठपुतली है। मेन है RSS मोहन भागवत। वो जितनी चाबी घुमाएगा उतना मोदी नाचेगा, जितना वो बोलेगा बंद तो बंद, बैठो तो बैठो खड़े। ये मोदी से पर्दे पे है, पीछे RSS है। कुल मिला के मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं तो नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नुकसान ही पहुँचा के मुझे तो शक जा रहा है कि वो जो बच्चा खुचा उसको कोई घालप करने का, गायब करने का काम नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये डर पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सबूत के आधार पे फिर वो आपके वीडियो में माध्यम से बताएंगे। जब मेहसान साहब को सुनेंगे, उनका वीडियो सुनेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सर जी। धन्यवाद। तो देखिए, वाम सेब के सुभाष भाई धुरंधर जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। बात में सच्चाइयाँ तो है, कमेंट भी जो आती है उस पर भी सच्चाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शक के दायरे में जा रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट जरूर बताइएगा।